क्या है CAA? CAA रूल्स, किसे मिलेगी नागरिकता, कहाँ करना होगा आवेदन, जानें CAA से जुड़े सभी सवालों के जवाब। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। CAA की अधिसूचना जारी होते ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कैसे होगा? कौन से धर्म के लोग CAA के तहत आवेदन कर सकते हैं? किन राज्यों में सबसे ज़्यादा शरणार्थी हैं? CAA लागू होने के मौके पर जानिए इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब। पहला, CAA से किसे मिलेगी नागरिकता? नागरिकता संशोधन कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। पॉइंट नंबर दूसरा, अप्रवासी को कैसे मिलेगी नागरिकता? भारतीय नागरिकता उस अप्रवासी को दी जाएगी जो पिछले 1 वर्ष और पिछले 14 वर्षों में से कम 5 वर्षों में भारत में रहा हो। पहले प्रवासियों के लिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता 11 वर्ष थी। तीसरा पॉइंट, CAA से पूर्वोत्तर के राज्यों को क्या फायदा है? यह कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट देता है, जिसमें असम में कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चकमा जिले और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र जिले शामिल है। चौथा, कब पारित हुआ था नागरिकता संशोधन बिल? नागरिकता कानून में संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा से पास हो गया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने भी CAA को भी दे दी थी, लेकिन इसके नियम नहीं बन पाने के कारण इसे लागू करने में देरी हो रही थी। पांचवा पॉइंट, कितने दिन में बने CAA के नियम? भारत में आमतौर पर कोई भी कानून बनने के बाद 6 माह की अवधि उसके नियम बनाते होते हैं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में संसद से अतिरिक्त समय मांगना पड़ता है। नागरिकता संशोधन कानून में गृह मंत्रालय ने 9 बार एक्सटेंशन मांगा था। छठा पॉइंट, नागरिकता के लिए कौन आवेदन कर सकेगा? CAA के तहत 6 अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। सातवां, CAA में मुस्लिम क्यों शामिल नहीं किए गए हैं? धर्म के आधार पर नागरिकता दिया जाना बताकर कई लोग CAA का विरोध भी करते हैं। CAA में मुस्लिमों को शामिल नहीं करने के पीछे सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश है और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं। यही वजह है कि CAA के तहत गैर मुस्लिम को ही नागरिकता दी जाएगी। 8वां पॉइंट, CAA से कितने लोगों को मिलेगी नागरिकता? भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू होते ही 31,313 लोग इसके तहत नागरिकता पाने के पात्र हो गए हैं। ये वे लोग हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि से आकर भारत बस गए। इनमें 25,447 लोग हिंदू और 5,807 सिख, 55 ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के 2 लोग थे। 9वां पॉइंट, CAA पर रिपोर्ट किसने तैयार की? नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जनवरी 2019 में एक संयुक्त संसदीय समिति ने इस पर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें IB और रॉ के अधिकारी भी शामिल थे और समिति के अध्यक्ष भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल को बनाया गया था। 10वां पॉइंट, नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करें? CAA के तहत नागरिकता लेने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए भारत सरकार ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। मोबाइल फोन से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों को
वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। गृह मंत्रालय जांच के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करेगा। 11वां पॉइंट, क्या CAA से छीना जाएगी किसी की नागरिकता? इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि CAA नागरिकता प्रदान करने का कानून है, ना कि छीनने का। किसी भारतीय की नागरिकता छीन लेने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह पूर्व में कह भी चुके हैं कि CAA में किसी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी।